सभा में अभी तक तो किसी भी प्रकार की अशांति नहीं थी, लेकिन जब से ये महाशय जी इस सभा में पधारे हैं तब से सभा में अशांति पैदा हो गई है। चलो चल करके देखना चाहिए कि आप कौन हैं, कहां से आए हैं। अरे इनके तो मस्तक पर गुरुदेव का त्रिपुंड दिखाई दे रहा है। मालूम पड़ता है ये कंचन नगरी के राजा लंका पत होना चाहिए। चलो गुरुभाई है, उनसे कहें कि इस सभा में अशांति क्यों कर रहे हो। बैठ पड़ी दशानंद की जय शंकर की, जय शंकर की बलिपुत्र, जय शंकर। धनवंतर जी सरकार। क्या कह रहे हो आप? मैंने अभी तो कुछ नहीं कहा। बता रहे हो बीच में मेरा वार्तालाप विद्रोह से हो रहा था, बीच में आपकी आवश्यकता कैसे पड़ गई? हे दशानन के मार्ग में आ गए हो। रावण को संवाद छड़ा दो पुरुषों का होता था, महाविवचन है, अधिकार नहीं तीसरे का, ऐसा शास्त्र का कथन है। इसलिए वाल्मीकि नंदन भावेश, तुम दो के बीच में आने की आवश्यकता कैसे कर डाली तुमने? और वो भी त्रिलोक विजेता दशानन के सम्मुख क्यों बीच में आ गए? नंदीश, वैसे तो मैंने कुछ नहीं कहा है। आप कह रहे हैं कि दो पुरुषों के संवाद करने में तृतीय पुरुष का काम नहीं, बात यही है ना? हाँ, तो वैसे तो मैं इस सभा में और सभापति के रूप में उपस्थित हूं, क्योंकि यहाँ इतने बड़े यज्ञ स्थल में कोई भी राजा किसी भी प्रकार की अशांति नहीं फैला पाए, इसलिए मुझे बोलना पड़ा है। बस कारण सरकार यही है। तुम्हें बोलना पड़ा बीच में, गौरी दशानन के बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं थी। बलिनंदन, वो भी रावण तुम दो के बीच में एक उल्लू की तरह मेरे बीच में आ गए हो। जिस उल्लू एक जानवर होता उसमें तो ज्ञान नहीं होता, तुम तो एक राजा हो। तो दो लोग जब संभाषण कर रहे हो वहां तीसरे व्यक्ति की आवश्यकता नहीं होती है, इसलिए थोड़े से मध्य यदि तृतीय पुरुष लगी सा मूर्ख संज्ञा भवति, तो मूर्ख हो, महामूर्ख हो, दूसरे के बीच में भूल पड़े हो। लंकेश, बाणी को लगाम दे। ऐसा नहीं कि आप पहले से ही मूर्ख कहीं कुछ, ऐसा नहीं लंकेश। अरे आप क्या सुनिए, सुजान लंक नाइक बखान तुम, अरे जाहिर जहान पीछ वीरता तिहारी है। वेद और शास्त्र के ज्ञाता विधाता सम, सबका दिनेश तब आई सी विचारी है। अपनी श्रृंखला के पूज्य ब्राह्मण वंशज अरे मुंडमाली प्रभु के नाथ लिए धारी है। फिर आज न जुंदे भारी जनक सभा के मझारी, और कैसे अनित आज आपने
क्या कहा नींद बिचारी है बस अपने पुत्र सीता को लंका ले जा रहा था और विधेय से कहा था मैंने स्वयंवर बंद कर दो और आप बीच में आ गए हो। तो सुनो, मैं सीता मेरी पुत्री है, उसको लंका ले जाएंगे। जो भी बीच में आएगा समझ लेना बीच में आने वाले का क्या परिणाम होता है। इसलिए राणे समझ जाओ, तुम जानते नहीं हो मेरा मार्ग छोड़ो। एक त्रिलोक विजेता दशानन है जिसके पैसे त्रिलोक करता हो, उसके बीच में आप बोल पड़े, ये ठीक नहीं किया। सुन रहे हो? सुन रहा हूँ। अरे मेरे को बोलना पड़ा इसलिए क्योंकि आप गुरु भाई हैं। गुरु भाई से वार्ता करने में कोई बात नहीं होती है। अरे आप चार वेद के ज्ञाता होकर अरे बातें व्यर्थ बनाते हो। अरे साहब राज समाज दिखा दो, क्यों ही में थक जाते हो। यदि आप ऐसी बात कर रहे पुत्री को ले जाएंगे तो धनुष चढ़ाओ ही अर्थाओ, कीर्ति पताका फहराना है बोनस तो बंद तो भूषण साथ दे घर जा। 201 रुपये भोगीराम नगर कटरा परसोना 11 रुपये से ज्ञान प्रकाश नेताना परसोना। इस सभी 22 व दिसंबर के सफल अभिनंदन दे रहे मंडल के उनके हार्दिक धन्यवाद। क्या कहा कि धनुष को तोड़ दूं और सीता को जहां ले जाऊं। एक ऐसा मूर्ख है तू मानस। फिर भी वही जब मैंने कहा कि सीता मेरी पुत्री है, गुरुभाई के नाते से वो आपकी पुत्री है, मेरी पुत्री है और विधेयराज की पुत्री है अवश्य, परंतु मैं ही उसका जन्मदाता हूं। सीता मेरे ही कारण उत्पन्न हुई है, इसलिए उस पर मेरा अधिकार है। उसे ले जाना मैं लंका ले जाऊंगा। यदि तुम जानते हो कि दशानन को जिसने अभी तक रोका तो उसका परिणाम क्या होता है, ये भली बात जान लो। इसलिए किस दशानन को ललकार रहे हो जिसके चलने से पृथ्वी कांपने लगती है, लोकपाल दिक्पाल जिसके थोपकर हो जाते हैं, अपनी श्वास देख लेते हो। बेधार इसके अक्षर हो, उस दशानन से टकरा रहे हो। हाँ, हमको 211 रुपये हरदास ज्यादा कॉलोनी परसोना। इस सभी कार्यक्रम में दान दे रहे मंडल के उनके हार्दिक धन्यवाद। लंकेश, आप बता रहे हो मैं उसका जन्मदाता हूँ, तो पालन करता बड़ा होता है, इसलिए पालन हमारे विधेयराज ने किया है, पुत्री विधेयराज की है। कदाप नहीं। बताओ, मैं कह रहा हूं कि धन धर धराता है, कदम गंधनाता त्रिलोक कंपायमान होता है। वो दशानन से बीच में बताओ। लंकेश, सुना था मैंने एक रावण है लंकाधीश, अरे उसने कहीं जाकर कैलाश को उठाया था, पर्वत के हिलते ही अरे दृष्टि पड़ी चंद्र की, पैर के अंगूठे से चांद दब रहा था, तब के पहाड़ गति उंगलियां दशानन की, अरे आनंद की क्रांति झुमरुदन मचाया था, और रूप राग और भी चरित्रों का सच्चा
नारद महर्षि ने आकर सुनाया। क्या कहा कि रुदन बचाया था, कैलाश को उठा लिया था, स्वयं महापति महादेव के सहज खेल के समान कैलाश को उठा लिया था। भगवान शिव को मेरे अपमान के कारण उन्होंने अपने अंगुश से प्रहार से उस कैलाश को दबा दिया और मेरी उंगली दब गई और रुदन के कारण ही मेरा नाम रावण था। सुन रहे हो बारिश? सुन रहा हूं। होकर प्रसन्न महादेव ने मैंने उस समय जब तांडव उच्चारा था, तांडव स्त्रोत का जन्म हुआ था उसी समय और मेरा नाम उसी समय से रावण पड़ा था। तो मैं तो धन्य हो गया कि मेरे गुरु महादेव ने मुझे चंद्रहास दी और मेरा नाम रावण उच्चारा था और उस तांडव से महादेव प्रसन्न हुए। उसी तांडव से आज समस्त सृष्टि में भगवान महादेव को प्रसन्न किया जाता है। तो वो तो बहुत अजब घटना थी। मेरे भक्त को स्वयं भगवान शिव जानते हैं कि लोग कितना बलंकारी है, फिर भी राम के सम्मुख बारिश तुम बीच में बोल रहे हो। सुनो, अर्चनता हो जिस समय पृथ्वी भूचाल आता है, गरजता हो दोस्तियों में गिर जाते हैं, गर्जना सुन दिग्गज टहल जाते हैं, मच जाता है हाहाकार। जब रावण देखते हो मैं झड़ने लगता है, तुम उस रावण के सम्मुख आते हो। हाँ, मेरे में इतनी हस्ती है कि मैं आपके सम्मुख आ सकता हूँ, लेकिन मैंने पहले क्या कहा कि नारद महर्षि ने आकर सुनाया था। क्या आपके चरित्रों का क्या चरित्र है आपके आगे? मानद भीख मरे पुलिस विजय सेवा माता मरी रोई थी। अरे रोना करके खुद मिली दूल्हा पति पितृवा राक्षस बहुत सपूत रावण का मैगी प्रथा फल की और सिद्ध रूप में समझाए कहिए पीढ़ी के ते हेलो प्रेसादियों, 101 रुपए का पुरस्कार प्रदीप उपाध्याय जी की माता जी की ओर से आया है। ये बजाने की महल के सुंदर सपना बनाकर प्रसन्न होकर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद प्रदीप उपाध्याय की माता जी। धन्यवाद। नित्य नए पुष्पों की माला बनाकर इंद्र बैठता हूँ मंच जब मुझको पहनाता है। चंद्रहास बाहर जब बैठता हूँ पुष्पों पर सारा विश्व भूमंडल थर्राता है। कह दो मैं आराम से भगिया हो गई। तो फिर आपका विचार कहाँ है? क्या विचार है? आप अपने विचार बताइए पहले, उसी तरह से बात की जाए। विचार की क्या आवश्यकता है? समय मैं कह रहा हूँ मेरा हाथ छोड़ो और नहीं तो क्या हो जाएगा? नहीं भागूंगा। नहीं भागोगे तो समझ लो क्या होगा। मचा देगा। तीखे धनवान घर के भागे चले उछल उछल सब सुन पृथ्वी का जाएगा। चलेगी चापों पवन प्लेन मच जाएगा। ध्वंस होगा
सारा मिथिला एक खंड वंड हो जाएगा। यहाँ कोई भी प्राणी नहीं बचेगा। समस्त भूमंडल में प्रलय मच जाएगी। तो फिर क्या आपका युद्ध करने का विचार है? अवश्य यदि तुझे युद्ध करना है तो मिथिला से निकल बाहर। मैं तेरा खून पी जाऊंगा भूखा कैदी बनकर। अगर ब्राह्मण धारण करके मैंने तुझे बताया है, अरे दीवाना हो गया बिल्कुल ये न सकता आया है। लेकिन एक दादा सुनिएगा, प्रलय के मेघ खाने कटेंगे कांच और तारे, अरे जमीन से आग मारे कर हिलेंगे भूम अरे जगत की मान मर्यादा मिटेगी, धूल नौबत है, आता क्रोध है, जबरन खैर में किंतु जाता हूँ, अरे महम तिलहौर न करता हूँ, यही चित्र मनाता हूँ। मंगल है लंके, मंगल में अमंगल है किंतु पुत्री का स्वयंवर है। अरे रूप की लेखनी तो तुम्हें बुद्धि है ना? कितने हो बलवान कौन? सुन रहे हो? मुझको सब विदित कहानी है। तुम्हारी समस्त कहानी को जानता हूं मैं। और इंद्र ले गया मात तेरी जो दल की। अरे शत्रु मित्र का पता नहीं। तुम शत्रु हो विवेक या मित्र हो? काल तुम्हारे से भेटा पक्ष ले रहे हो क्यों बुले का? भोले बन के बेटा तुम मित्र हो या शत्रु हो? कुछ समझ में नहीं आता। सुधनवा को लड़ा दिया तुमने। सुधनवा था उस मित्रेश्वर से वह लड़ते लड़ते मरा। हार मिथिलेश्वर से तुम भागे, यहाँ से भाग मिथिलेश्वर से। तुम्हारी मित्रता का पता नहीं लगता। तुम शत्रु होकर के विधेय गए। सुलगना को यहाँ लड़वा दिया था और फिर वो जो मरते मरते मर गया और तुम भाग गए। शत्रु मित्र का पता नहीं। कहा तुम्हारे सब भेटा और पक्ष ले रहे हो क्यों मिलेगा? बोलो बन के बस सुन करके अरे दिमाग में उत्पत्ति हुआ, झूठे प्रगंडों से जीत कर जाती नहीं। अरे नराधम, आपने कहा गंदी नाली का कीड़ा मूर, तो अरे नराधम बात दूसरे की सुनता नहीं, लेकिन बकारे की न्यूनता दिखाती नहीं। बस मैं हम तुमसे बात नहीं करना चाहूँ। मेरे कुल को धन की है सीता मेरी माँ, कोई और जाऊं सदैव चलता है। शंकर भगवान जीत कर जाती नहीं। अरे नराधम, आपने कहा गंदी नाली का कीड़ा मूर, तो अरे नराधम बात दूसरे की सुनता नहीं, लेकिन बकारे की न्यूनता दिखाती नहीं। बस